बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में अफ्तार स्पेशल हाफ़ मून पाई रेसिपी बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून मक्खन और आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पानी गूंदने के लिए अब सबसे पहले ये इसमें मक्खन और नमक डालेंगे और इसको हाथ से मसल के मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए मक्खन, वरना गूंदने के बाद ये सही से मिक्स नहीं होगा। अब ये देखिए ये अब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं पानी से गूंद लेती हूँ। पानी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। पानी थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए। अब ये डो गूंद चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, फिर इसको ऑयल लगा के और इसको 20 मिनट तक के लिए रेस्ट देने रखूँगी। पहले थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सख्त है। अब इसकी वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में मक्खन डालेंगे, 2 टेबल स्पून जितना या 20 ग्राम। ये जमा हुआ है इसलिए थोड़ा लग रहा है। इसको पिघला लेंगे मक्खन को। अब इसमें 1 टेबल स्पून ये मैदा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैदे को थोड़ा भूनना है ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये मैदे को मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भुना है और ये इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। इसको मसलसल मिक्स करते जाना है। अब इसमें ये आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह गाढ़ा पेस्ट की तरह बना लेंगे। थोड़ी मैं आंच तेज़ कर रही हूँ इसकी ताकि इसमें उबाल आ जाए और इसको मिक्स करते जाएं। अब मैंने इसको मसलसल मिक्स करते करते पकाया है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी अब ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए ये मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव चिकन का कीमा लिया है और ये मीडियम साइज़ की 1 प्याज है, इसको चॉप कर लिया है। 1 शिमला मिर्च है, इसको क्यूब्स में काट लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब सबसे पहले फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें ये चॉप्ड प्याज डालेंगे। इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। अब ये प्याज सौते हो चुकी है। अब इसमें ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और ये चिकन का कीमा डालेंगे इसमें। अब इसको भी भून लेंगे अच्छी तरह ताकि ये पक जाए। अब ये देखिए पक चुका है कीमा चिकन का। अब ये इसमें मसाले डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स कर लें इसको और ये कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें ये शिमला मिर्च डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें वाइट सॉस डालेंगे, ये जो मैंने अभी बनाना सिखाई थी, 1 प्याली। ये पूरी जाएगी जो मैंने क्वांटिटी बताई थी। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका रिमेनिंग मॉइस्चर जो है वो सुखा लेंगे। इसको थोड़ी मैंने तेज़ आंच की है ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। अब ये देखिए ये इसको अच्छी तरह सुखा लेना है ताकि इसका रिमेनिंग मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब मैं इसकी आंच बंद कर लेती हूँ और इसको ठंडा कर लेती हूँ।
अब इसका ये डो बेल लेंगे, इसकी पहले बड़ी रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके फिर इसको बेलते जाएं। अब ये देखिए मेरे पास बड़ा कटर इस वक्त नहीं था, मेरे पास छोटा था, तो इसलिए ये घर में कोई भी आपके घर में कनस्तर या कुछ हो तो उससे भी आप काट सकते हैं। इसके लिए पाए के लिए जो लार्ज साइज़ का कटर आता है ना, वो ले लेना है। अगर ना हो तो आप में घर में से कोई भी चीज़ ऐसे लेके या गिलास या ऐसे कनस्तर उससे काट लें। ये देखिए ये मेरे पास डोनट कटर था ये, लेकिन ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा चाहिए था इसके लिए, तो इसलिए मैंने इसे काट दिया है। अब इसकी फिलिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था चिकन की फिलिंग, वो 1 टेबल स्पून डालेंगे और इसको कर लेंगे जैसे हाफ मून पाए है, तो ये इसको डबल कर लेंगे इसी तरह, और फिर हाथ से दबा दबा के इसको प्रेस करके इसको सील करते जाना है। ये देखिए अब इसको कोटिंग करेंगे। ये मैंने पहले अंडे में इसको डिप किया है, अब इसको ब्रेड क्रम्स में करेंगे। कुछ मैंने ऐसे भी बगैर डिप किए भी रखे हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाएं, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी मैंने डबल कोटिंग की है। अब ये मैंने तैयार कर लिए, ये देखिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल का टेम्परेचर मैंने चेक किया, अब इसमें ये फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा एक साथ नहीं डालना क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ये इसकी कोटिंग भी उतर जाएगी। इसको दरमियानी आंच पे करना है, ज़्यादा तेज़ हीट नहीं करनी, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखिए इसकी निशानी ये है कि जब ये पक जाएंगे तो ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर आने दूंगी। अब ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको पेपर टॉवल पर रखेंगे। ये मैंने दूसरा बेस डाला है। इसमें मैंने बग़ैर कोटिंग के भी डाले हैं। कुछ आप इस तरह करें बग़ैर कोटिंग के, कुछ कोटिंग वाले कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। अब ये भी क्रिस्प हो चुके, मैं इनको भी डिश आउट कर लेती हूँ। अब ये देखें ये तैयार है। मैं इनको काट के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें अफ्तार के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।